बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। तेज हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती हो। बिहार के एक छोटे से गांव भैरवपुर की पगडंडियों पर सन्नाटा पसरा था। रात के लगभग 11 बज रही थी। उसी समय एक पुरानी बस गांव के बाहर आकर रुकी। बस से एक युवक नीचे उतरा। उसका नाम था अर्जुन। लगभग 24 साल का, लंबा कद, आंखों में हल्का डर, लेकिन चेहरे पर हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन कई साल बाद अपने गांव लौटा था। उसने चारों तरफ देखा। गांव पहले जैसा नहीं रहा था। हर तरफ डर और खामोशी थी। अर्जुन के हाथ में एक पुराना बैग था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी डर के साए में जी रहा हो। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। रुको बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मैं अर्जुन हूँ काका, अपने घर जा रहा हूँ। तू तू वापस आ गया? तुझे नहीं आना चाहिए था। क्यों काका, क्या हुआ है इस गांव को? उस हवेली का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। कौन सी हवेली? बूढ़े आदमी ने कांपते हाथ से दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। बिजली चमकी और कुछ पल के लिए पहाड़ी पर बनी एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली को देखकर अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे हवेली की खिड़कियों से कोई उसे घूर रहा हो। अगली सुबह अर्जुन अपनी दादी से मिलने गया। घर के अंदर अंधेरा था। उसकी दादी कोने में बैठी भगवान का नाम जप रही थी। अर्जुन, तू यहाँ क्यों आया? मैंने मना किया था ना। दादी, आखिर बात क्या है? सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? 20 साल पहले उस हवेली में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस हवेली में ठाकुर वीर प्रताप रहता था। बहुत निर्दयी आदमी था। गांव वालों पर जुल्म करता था। एक रात गांव वालों ने गुस्से में हवेली को आग लगा दी। लेकिन आग लगने से पहले ठाकुर ने पूरे गांव को श्राप दिया था। कैसा श्राप? जो भी उस हवेली में जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। इतना सुनते ही अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने डरते हुए ऊपर देखा। दादी, ऊपर कौन है? दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई नहीं, ऊपर मत जाना। लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। ठक ठक ठक। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अचानक रात के 2 बजे उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। धड़ाम। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे बाहर सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन, हवेली में आओ। अर्जुन डर गया। कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। तुम्हें सच जानना है ना, तो हवेली में आओ। इतना कहकर वो अंधेरी में गायब हो गई। अर्जुन पूरी रात कांपता रहा, लेकिन उसकी मन में अब डर से ज्यादा हवेली का सच जानने की जिज्ञासा थी। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वो हवेली जरूर जाएगा। शाम होते ही अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ने लगा। पूरा रास्ता सुनसान था। पेड़ों पर बैठी कौवी लगातार चीख रही थी। जैसे ही अर्जुन हवेली के गेट तक पहुंचा, चर्र, पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया।
अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद हो। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। कौन है वहां? अचानक पीछे से आवाज। अर्जुन तेजी से पीछे मुड़ा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा हवेली अंधेरे में डूब गई और तभी किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। अर्जुन हाथ में टॉर्च लिए धीरे धीरे उस श्रापित हवेली की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। हवेली जितनी दूर से डरावनी लगती थी, पास से उससे भी ज्यादा भयानक थी। उसकी टूटी खिड़कियां ऐसे दिखाई दे रही थीं जैसे किसी राक्षस की आंखें अंधेरे में चमक रही हों। हवेली के मुख्य दरवाजे पर बड़ी बड़ी खरोंच के निशान थे। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। चर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हर तरफ मकड़ी के जाले थे। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा रहती है? तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ठक ठक ठक, ऊपर कोई तेजी से दौड़ने लगा। कौन है वहां? सामने आओ। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और तभी एक सफेद साया उसके सामने से बिजली की गति से गुजरा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में ठाकुर वीर प्रताप अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, तस्वीर में मौजूद छोटी लड़की बिल्कुल उसी सफेद कपड़ों वाली लड़की जैसी दिख रही थी जिसे अर्जुन ने रात में देखा था। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसके दरवाजे पर बड़ी अक्षरों में लिखा था, इसे कभी मत खोलना। यही वो कमरा होगा जहां कुछ हुआ था। अचानक पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। दरवाजा मत खोलो। आवाज आ। अर्जुन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन सच जानने की जिद अब उसके डर से बड़ी हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल पकड़ा। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। चर दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज ठंडी हवा तभी आग तेजी से फैलने लगी। लेकिन तभी अर्जुन ने देखा एक छोटी लड़की अंदर फंसी हुई थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ चुका था, राधा की आत्मा बदला नहीं चाहती थी, वो सिर्फ मुक्ति चाहती थी।
राधा अर्जुन को हवेली के नीचे बनी पुरानी तहखाने में ले गई। सीढ़ियां बेहद पुरानी थीं। नीचे जाते समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। श्राप की असली ताकत नीचे छिपी है। तहखाने में पहुंचते ही अर्जुन दंग रह गया। वहां बीच में एक काला तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। अचानक दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। भाग जाओ, मर जाओगे। अर्जुन डर गया, लेकिन तभी अपनी आखिरी ताकत से अर्जुन ने तावीज पकड़ लिया। ठाकुर दर्द से चीखने लगा। नहीं। अर्जुन ने पूरी ताकत से तावीज तोड़ दिया। टक! अचानक पूरा तहखाना तेज रोशनी से भर गया। तावीज टूटते ही ठाकुर की आत्मा आग में जलने लगी। धीरे धीरे उसकी चीखें बंद हो गईं और फिर सब शांत हो गया।